यस, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टेंस। ओके, और आज जो मैं थोड़ा सा करवाने जा रही हूँ आपको वो है कंफ्यूजन। मतलब बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होती है। सो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन मतलब एरियाज जो रहते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पजल होते हैं, एरर में मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, सिंपल पास्ट का यूज कहाँ पे करना है, और पास्ट परफेक्ट का कहाँ पे करना है। ठीक है। सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, एंड सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ज्यादा एरर नहीं आते हैं। वैसे तो फ्यूचर में देखो विल और शैल का यूज किया जाता है, ठीक है, आपको पता है। बट अगर हम लोग नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो मतलब अगर काम तुरंत होने वाला है, जैसे मान लो काम कल होने वाला है, ठीक है, ये थोड़ी ही शाम को होने वाला है, सुबह का शाम को होने वाला है, तो हम सिंपल प्रेजेंट भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ये भी मैंने आई थिंक आपको करवाया था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लगा देते हैं। तो किस तरह से, ये जो जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत केयरफुली सुनना है। मैं कह रही हूँ वैसे तो हम फ्यूचर में देखो विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन काम आपका एक्शन जो है वो तुरंत होने वाला हो, लोकल होने वाला है, शाम को होने वाला है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज भी कर देते हैं। ठीक है। सो किस तरह से, जैसे द सीएम लीव्स फॉर शिमला नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये आपका आ गया सिंपल प्रेजेंट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर देते हैं, जैसे द स्कूल इज गोइंग टू क्लोज नेक्स्ट मंडे। वैसे तो हिंदी और देखो, हिंदी और इंग्लिश में दूर दूर का कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन हम लोग होते हैं ना, हम लोगों को आदत हो जाती है कि हिंदी में पहले ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में करते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। द सीएम लीव्स फॉर शिमला नेक्स्ट मंथ। अगले महीने सीएम मतलब शिमला जाते हैं। ठीक है, द स्कूल इज गोइंग टू क्लोज नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे से स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं। तो इस यहाँ पे भी हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे एक्शन पे जोर दिया जाता है, ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगी बाद में भी, जहां पे एक्शन पे बहुत जोर देकर बात की जाती है वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट वाले। जहां पे टाइम पे जोर दिया जाता है वहां पे हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अभी समझ लेना, मैं धीरे धीरे आपको आज के लेक्चर में सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार कंफ्यूजन इसमें भी रहती है, जैसे मान लो सिंस, ये की पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, सिंस और फॉर में। मैंने आपको बताया था कि सिंस जो होता है वो कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। ठीक है, बट सिंस और फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था आपको मैंने, ठीक है, कि इस तरह से लगाया जाता है। लेकिन कई बार जो होता है वो जो ये सिंस और फॉर वाले सेंटेंसेस है, मैक्सिमम फॉर वाले जो होते हैं वो इस तरह से भी यूज करते हैं। यहाँ पे मैं 3 सेंटेंस लिख रही हूँ, देखो। ही वर्क्स फॉर 4 days। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा मैंने लिखा he has worked for
4 days। नेक्स्ट मैंने लिखा ही हैज बीन, डिफरेंस समझना अब, वर्किंग फॉर 4 days। ठीक है, 3 सेंटेंस है। अब देखो, आपको लग रहा होगा ही वर्क्स फॉर 4 days, ये तो फोर सिंस और फोर का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते ही नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ सिंस और फोर का यूज कहाँ पे करते हैं, हमने पढ़ा है, क्योंकि रूल्स, बेसिक रूल्स हमारे माइंड में घुसे पड़े रहते हैं कि सिंस और फोर का यूज हम सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फॉर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कब कर सकते हैं, उसकी सेंस जब चेंज होती है। ठीक है, हमारा देखो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस तो हमारा राइट है। ठीक है, लग रहा होगा ये तो बिल्कुल ही राइट है, बट ये सेंटेंस भी हमारा राइट है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो, उसका मतलब जो अर्थ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, जहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, वहां पे सिंस का यूज नहीं किया जाता। सिंस का यूज नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ फॉर का यूज ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिंस और फॉर जहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, सिंस और फॉर का यूज हम कंजंक्शन में भी यूज करते हैं, प्रेपोजिशन में भी यूज करते हैं, और टेंसेस में भी यूज करते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। राइट, सो ये ध्यान रखना है, सिंस का यूज नहीं होगा, मतलब सिंस मॉर्निंग हम अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका जो सेंस है वो तीनों ही सेंटेंस का अलग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस अगर पढ़ो आप कि वर्क्स फॉर 4 days, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसी दिन, वो क्या करता है, रोज, डेली के डेली, वो चार मतलब उसी दिन वो काम खत्म कर देता है। ठीक है, ये वर्क्स फॉर 4 days, वो करता तो है काम, लेकिन उस तभी के तभी खत्म कर देता है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा ही हैज वर्कड 4 days, कर चुका था, कर चुका है। उसने अपना काम कब स्टार्ट किया, पास्ट में स्टार्ट किया। ठीक है, और प्रेजेंट में खत्म कर दिया। और इस सेंटेंस का अर्थ है ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days, मतलब उसने काम जो पास्ट से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ही चल रहा है। अब काम जो है वो, एक्शन जो है उसका कंटिन्यू है, जारी है अभी। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से ये वाले सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, कि कई बार अगर फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर देते हैं, लेकिन सिंस का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आप समझो थोड़ा सा टाइम लाइन, टेंसेस की टाइम लाइन समझो। ये है आपका पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट, और ये है आपका फ्यूचर। देखो, प्रेजेंट में रह के हम पास्ट की बातें करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर की बातें करते हैं। ये ऐसे ही होता है ना, कि हम ऐसे करें, ऐसे किया था हमने, हम बचपन में ऐसे करते थे, बचपन में वैसे करते थे, या नेक्स्ट मैं ये वाला मतलब एग्जाम क्रैक करूंगी, ये वो, मतलब इस तरह से हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आपको परफेक्ट दिख जाए तो समझ लो कि दो टाइम पीरियड को आपस में जोड़ना। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट मतलब काम जो है वो हो चुका होता है, या फिर पास्ट से स्टार्ट होके प्रेजेंट तक जाना। ओके, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, जहां भी परफेक्ट आ गया, समझ लो कि दो टाइम पीरियड को आपस में वो जोड़ रहा है। कोई काम पास्ट से शुरू हुआ, मान लो ये काम आपका पास्ट से शुरू हुआ, ठीक है, पास्ट से शुरू हुआ हुआ हुआ, ठीक है, प्रेजेंट तक आते आते ये खत्म हो गया। तो जब ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ये। पास्ट से स्टार्ट हुआ,
प्रेजेंट पर आते आते वो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि काम जो है वो अभी भी यहाँ पास से चला 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 चला, और ये अभी भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ परफेक्ट में वो खत्म हो गया, काम फिनिश कंप्लीट। और कॉन्टिन्यूस में वो अभी भी जारी है और अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक है। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ओके। ये आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं, मतलब इस तरह से आपने टेंस कैसे देखो। ऐसा नहीं होता टेंस में, आप क्या करते हो कि बेसिक रूल्स पढ़ते हो, चुका था, चुके थे, रहा गया था, ये वो, बस खत्म कहानी। ऐसा नहीं होता है। टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। टेंस अगर आपको एक बार माइंड में बैठ गए टेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड डू एवरीथिंग, ठीक है। अभी दो सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पे, फिर डिफरेंस देखो यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा, he has worked since 2 p.m. since 2 p.m. सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा, he has been working since 2 p.m. तो दोनों की सेंस जो है वो अलग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ही हैज वर्क सिंस 2 p.m. तो वो 2 बजे से काम कर चुका है, मतलब उसने यहाँ पे अपना काम जो है वो खत्म कर दिया है। यहाँ पे उसका काम जो है वो, उसने पास्ट में क्या किया? पास्ट में उसने 2 बजे काम स्टार्ट किया, और अभी जो है वो उसका काम खत्म हो चुका है, है चुका है। यहाँ पे क्या है? ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 p.m. मतलब वो 2 बजे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम जो होता है वो जारी होता है, मतलब वो खत्म नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में लो, तो वो काम कर चुका है, मतलब काम वहां पे कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना, अभी बताया मैंने आपको कि जहां पे परफेक्ट हो, परफेक्ट वर्ड अगर आपको कहीं भी दिख जाए, तो मतलब वो दो टाइम पीरियड को आपस में जोड़ता है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को आपस में जोड़ता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में अगर कोई भी ये देख लो, जैसे ये सेंटेंस है, ही हैज वर्कड सिंस 2 p.m., ठीक है। तो वो पास्ट से शुरू हुआ है और उसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, ही हैज बीन, पास्ट से काम शुरू हुआ है और अभी तक जो है वो काम चल रहा है। आई मीन टू से कि परफेक्ट जो होता है वो दो टाइम को आपस में जोड़ता है, जुड़ रहा है। देखो जैसे ये भी आपने दो सेंटेंस में देखा, ठीक है। और अब जाकर काम खत्म हुआ, और दूसरे सेंटेंस में पास्ट 2 बजे से काम शुरू हुआ और अब तक जारी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, और इस सेंटेंस में जो है वो काम अभी भी जारी है, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? प्रेजेंट में होगा यस ये। मैम। मैम हाँ। एक मिनट मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैम रूल्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूज में ही सिंस फॉर का यूज होता है। अब फर्स्ट हाँ। सेंटेंस तो हमारा ये हम्म। दूसरा है उसका प्रेजेंट परफेक्ट हाँ, टेंस का। वही तो पॉइंट्स तो ऑफ इसमें कंफ्यूजन बता रही हाँ, हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर जो है वो, सिंस और फॉर का यूज सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार, बहुत रेयर चांस होगी, कई बार आपको टाइम नहीं भी दे रखा होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही हैज बीन वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। यहाँ पे मैंने सेंसर बोर्ड लगाया ही नहीं, ठीक है। तो क्या आप अंडरस्टूड हो रहा है यहाँ पे कि वो दिन रात काम कर चुका, मतलब काम करता है, कर रहा है, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग डे, मतलब वो दिन रात काम पे लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिंस फॉर नहीं लगा है, लेकिन फिर भी
सेंटेंस ठीक है, तो दिन रात काम कर रहा है, अंडरस्टूड है, डे एंड नाइट काम कर रहा है वो, लेकिन हम सिंस फॉर नहीं लगाएंगे तब भी इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, तो इस तरह से भी एरर आ सकते हैं आपको। तो मैं बता रही हूँ ना कि जो आपके आपके जो रूल्स हैं वो तो ठीक है वो रूल्स हैं आपके, लेकिन कई बार सेंटेंस आपको इस तरह से भी आ सकता है कि हमें खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से। अब आप कॉमन सेंस की बात यूज करो कि वो दिन रात काम में काम कर रहा है। ठीक है, वह दिन रात काम कर रहा है, काम कर रहा है, ही हैज बीन लगा हुआ है यहाँ पे, आपको पता है कि डे एंड नाइट है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस को हम अगर बोल दें कि गलत है तो गलत नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, और इसके साथ आप फॉर का यूज करें तब भी ठीक है सेंटेंस, ही हैज बीन वर्किंग फॉर डे एंड नाइट, तब भी सेंटेंस ठीक है कि नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार आपको टाइम नहीं दे के रखा होता है, राइट। कई बार आपको इस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं आपकी चेक करने, कॉमन सेंस चेक करने के लिए। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, गांधी जी started the, नहीं ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नहीं ये टाइम से टाइम का सेंटेंस हो जाएगा, ये रहने दीजिए समझ। मेरे बोलने का मतलब है कि कई बार जो है वो सिंस और फॉर का यूज जो होता है ना, वो हम, मैंने बताया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा सकते हैं, लेकिन सिंस का नहीं, सिर्फ फॉर। आ सकता है आपको एरर इस तरह से कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, तो इस तरह से को आपको थोड़ा सा, यह अभी हम बहुत ज्यादा करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज सिंस और फॉर हम बहुत बार पढ़ेंगे, तब भी आपके बहुत से जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होंगे, क्योंकि सिंस और फॉर कंजंक्शन में भी यूज होते हैं और प्रेपोजिशन में भी यूज होते हैं, टेंसेस में भी यूज होते हैं। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक आ गया। ओके, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट को आपने प्रेजेंट में नहीं लाना है, पास्ट का काम जो है वो पास्ट में ही खत्म कर देना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब पास्ट का काम जो है वो पास्ट में ही खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट तक लाएगा नहीं, होगा ही नहीं ना, फ्यूचर तक तो छोड़ ही दो। ठीक है, मतलब पास्ट को पास्ट से जोड़ना, पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है, पास्ट को पास्ट से कनेक्ट करना। पास्ट से काम चला, पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको प्रेजेंट में लाना ही नहीं है, काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट तक आएगा ही नहीं। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस मतलब दो टाइम पीरियड्स को आपस में जोड़ना। अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, देखो, जैसे he went to school। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, he has gone to school। ठीक है, अब देखो इसमें एरर आ सकता है ये। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है, या फिर दोनों ही सही है। पहले ये बताओ, फर्स्ट सेंटेंस सही है या सेकंड सेंटेंस सही है, या फिर दोनों ही सही है। रीड द सेंटेंस एंड देन कमेंट। वेरी गुड, बोथ आर राइट। यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस सही है, कुछ नहीं किया है हमने। अब देखो एरर किस तरह से आ सकता, देखना, मैंने लिखा, he went to he went to school yesterday।
और यहाँ पे मैंने लिखा he has gone to school yesterday. He has, very interesting, so listen carefully, to school yesterday. अब बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है? फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों ही सही है? नीचे वाले, ऊपर वाले तो दोनों सही है। सेकंड, he has gone to school yesterday, क्यों? हाँ, वेरी गुड। मैं कंफ्यूज होगी। सेकंड वन इज रॉन्ग। क्यों? देखो, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ यस्टरडे लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे भी had should come in place of has। no, नॉट कंपल्सरी। जरूरी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे had आएगा। नो, इसमें बहुत एक फैक्ट छुपा हुआ है, देखना। he went to school, यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं किया। मैंने लिखा he went to school yesterday। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो राइट। he has gone to school, he has gone to school yesterday, दोनों के साथ मैंने yesterday लगाया है। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। अब सुनना ध्यान से, क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्शन, क्रिया पे जोर लगाते हैं तो वहां पे हम परफेक्ट टेंस आता है हमेशा, कोई भी परफेक्ट हो। इवन इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखो, टाइम पे जहां पे जोर दे, जहां पे एक्शन पे जोर दिया हो, वहां पे आपने हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जहां पे टाइम पे जोर दिया हो, वहां पे हमेशा सिंपल पास्ट का टेंस का यूज होता है, सिंपल पास्ट का। यहाँ पे यस्टरडे जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आएगा ही हैज गॉन टू स्कूल ओनली। यस्टरडे गलत है, लास्ट वीक आएगा तब भी गलत होगा। मतलब अगर पास्ट का टाइम दे के रखा हो आपके पास, कोई भी पास्ट का टाइम दे के रखा हो किसी भी टेंस के साथ, तो वो गलत है। क्योंकि पास्ट का, जहां पे पास्ट का टाइम दे के रखा हो, हमारे पास में पास्ट का टाइम दे के रखा हो, वहां पे हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत है। हैड तो ठीक है, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे होता तब भी हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग होता। ओके, तब भी हमारा, अगर यहाँ पे मैं हैड भी लिख दूं तब भी गलत होगा ये सेंटेंस। क्योंकि हम लोग जो हमेशा ये हमेशा याद रखना, जहाँ पे क्रिया पे जोर होता है वहां पे परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जहाँ पे टाइम का यूज, टाइम पे जोर होता है, वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कहीं भी पास्ट टेंस अगर आपको टाइम दिख जाए ना पास्ट का, तो वहां पे आपने हमेशा V2 लगाना है। और यहाँ से एरर आपको बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया कि? हाँ जी, आया समझ में? हेलो, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन 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 ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, कई बार हम यस्टरडे का यूज, जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो है वो, अगर यस्टरडे हो तो आप हमेशा वहां पे फटाफट से आंखें बंद करके सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर दो। ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें सेंटेंस पे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। आपको अपनी सेंस यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं मैम ने तो हमें ऐसा करवाया और हम तो बस देख पढ़ोगे नहीं और आप रॉन्ग करके आ जाओगे। कई बार क्या होता है कि हमें एक्शन देखना रहता है। एक्शन जहाँ पे, मतलब एक्टिविटी पे कहाँ पे जोर दे रखा है। ठीक है, सम समटाइम्स जो है हम यस्टरडे में भी पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार सिंपल पास्ट का यूज। अगर जहाँ पे छोटे छोटे आपके वो टेंसेस होंगे ना,
छोटे छोटे जो सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, वहां पे तो आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे। एक मिनट, अभी क्लास वो नेटवर्क इशू था ना, तो अभी वो क्लास जो है वो लीव हो गई थी। ओके, ठीक है, आ रहा है समझ में? हम्म। हाँ, मैंने क्लास के टाइम में भी आपको शायद ये एग्जांपल दिया था, जब मैं टेंसेस करवा रही थी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको पास्ट परफेक्ट मतलब टाइम का एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो मैंने लिखा था यहाँ पे, दो सेंटेंस मैंने लिखे थे यहाँ पे। साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये देखो, हमारे पास 19th सेंचुरी कौन सा टाइम है? पास्ट का टाइम है। ये मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है, इट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है ये। क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में पास्ट का टाइम देके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, जहां पे पास्ट का टाइम हो वहां पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही होगा, साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, पास्ट का टाइम है, इसलिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि अगर पास्ट का टाइम हो हमारे पास तो हम हमेशा वी टू का यूज करें। इट इज डिपेंड ऑन एक्शन, एक्टिविटी पे जोर करता है। एम्फोसिस कहाँ पे हो रहा है, एम्फोसिस मतलब जोर कहाँ पे होता है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के समझाती हूँ आपको। जैसे ही हैड लेफ्ट फॉर अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन yesterday before I reached home। ठीक है, he had left for railway station yesterday before I reached home। यहाँ पे देखो तो yesterday हमारे पास टाइम दे के रखा होता है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ एक्शन पे जोर दिया जा रहा है कि वो क्या किया। वेट, एक्शन पे जोर है, मतलब he had left for रेलवे स्टेशन यस्टरडे बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वो रेलवे स्टेशन के लिए जा चुका था, ठीक है। तो जा मतलब मैं जैसे ही घर पहुंचा तो वो मुझे मिला ही नहीं, और वो क्या है, वो पहले ही रेलवे स्टेशन जा चुका था। तो यहाँ पे यस्टरडे नहीं देखेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते कि ही लेफ्ट फॉर रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, He had left for railway station yesterday before I reached home। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्शन पे जोर दी, टाइम पे जोर नहीं है। वो कल, वो कह रहा है कि कल जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे घर पहुंचने से पहले वो रेलवे स्टेशन जा चुका था, मतलब वो मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे टाइम पे जोर नहीं है, यहाँ पे किस पे जोर है? एक्शन पे जोर है। तो जहां पे एक्शन पे जोर होता है, एक्टिविटी पे जोर होता है, वहां पे हम टाइम का मतलब इसके साथ में फिर हम वी टू का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो आपका टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। दो टेंसेस हैं इसमें, ये पास्ट परफेक्ट है एंड ये जो है वो आपका सिंपल पास्ट है। तो फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, इस तरह से। आया समझ में? मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि रूल्स तो एक हद तक ठीक है कि रूल्स होते हैं, लेकिन टेंसेस पे आप एक मतलब ये सेंस पे डिपेंड करता है। इंग्लिश हमेशा सेंस पे पढ़ी जाती है,
रूल्स तो ठीक है, एक तरफ होते हैं कि चुका था, चुके थे, हैड बीन कहाँ लगता है, हैज बीन कहाँ लगता है, V2 कहाँ लगता है, V3 कहाँ लगता है, लेकिन एरर जो है वो यहाँ से बनाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों के रॉन्ग हो जाते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। और आपको लगता है कि 40 मिनट्स की क्लास है तो इसमें सब कुछ हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप 40 मिनट्स, उसमें से भी 10 मिनट ऐसे ही रखो आधे घंटे की क्लास में, यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो सकती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यू शुड हैव प्रैक्टिस। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश आएगी आप, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देती हूँ मैं, देखना। मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरे को बताना है कौन सा सेंटेंस आपका सही है। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा मैंने लिखा, आपने बताना है रीड करके कि कौन सा सेंटेंस सही है। गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बताओ जल्दी, फर्स्ट राइट है या सेकंड? यस, फर्स्ट इज राइट। यस, फर्स्ट इज राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे के रखा है, ये गलत है आपका सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज देखो, यहाँ पे टाइम नहीं दे के रखा है आपको, बेशक यहाँ पे टाइम नहीं दे के रखा है, लेकिन आपको पता है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। 1920, 20 में हुआ था ना, 1920 में। तो मतलब, एक हम वी आर इंडियन, ठीक है, और हमें पता है, वी नो कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस यहाँ पे सिंपल पास्ट में आएगा, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। मतलब अंडरस्टूड है ना ये कि अब कभी ना कभी तो दिया होगा, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस आ सकता है, आपको कोई साइंटिस्ट के रिलेटेड भी आ सकता है कि उसने अपनी जो इन्वेंशन की वो उस टाइम की थी। मतलब टाइम ना देकर आपको इस तरह से घुमा फिरा के सेंटेंस भी आ सकते हैं, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको मतलब एरर बना के आ सकते हैं, मतलब पेपर में इस तरह से आ सकते हैं। आपने सेंस पे जोर देना है, अपना पूरा दिमाग खोल के, ठीक है। देखो, क्लास में हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से ढूंढ ढूंढ के आप अपने डाउट्स जो हैं वो खुद क्लियर करने पड़ते हैं, राइट। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इस तरह से, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और एक बात का फिर से ध्यान रखना है, जहाँ पे एक्शन पे जोर दिया जाता है वहां पे हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पे टाइम पे जोर दिया जाता है वहां पे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो, 1 मिनट रह गया, अब बाकी की क्लास पर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रैक्टिस जरूर कर लेना और क्लासेस डेली लगाया करो। ओके, ओके देन, टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय।